आमजन के लिए पुलिस हमेशा मौजूद है, उपस्थित है, उनके समस्याओं को समझने के लिए और उसके निराकरण के लिए। इसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों का, आम लोगों का, शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, आप मीडिया के लोग, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने पूरे टेन्योर में ऐसा कोई समय नहीं आया जिसमें किसी लाइन ऑर्डर में किसी शीर्ष अधिकारी को इंटरफेरेंस करना हो। तो और उम्मीद है कि जो सहयोग मुझे मिला है, निश्चित रूप से वर्तमान थाना प्रभारी में इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन किए हैं रणविजय शर्मा जी, इनको भी मिलेगा और निश्चित रूप से ये भी अपने कार्यकाल को उतना ही निर्बाध तरीके से संपन्न करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। थाना क्षेत्र की जनता क्या जनता का सहयोग रहा। बिना जनता के सहयोग के पुलिस, आप समझ सकते हैं कि जितनी आबादी है उस अनुपात में हमारी संख्या जितनी है, तो ये जनता के सहयोग से ही संभव है। खासकर करबला चौक हो, चर्च रोड हो, रतन पीपी हो, वहाँ के लोगों, वहाँ के दुकानदार, पूजा कमेटी के लोग, सभी के सहयोग से ये अच्छे से संपन्न हो पाया। कि मेरा पूरा कार्यकाल बहुत अच्छे से, उसमें विशेष रूप से मेरे थाने में पदस्थापित जितने सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, गार्ड्स, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सभी को जो भी ड्यूटी दी गई वो उसके पूरी ईमानदारी से किए। इसके वजह से, इसके अलावा आप बस स्टैंड का जो इलाका है, जहाँ बाहरी लोगों का इतना आना जाना है, जहाँ ड्रग्स का ज़्यादा कारोबार हो रहा था, वहाँ प्रभारी हैं दिवाकर जी, उनके सहयोग में है ASI भीम सिंह, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम करके अपराध नियंत्रण में कहिए, मादक द्रव्य के खिलाफ कार्रवाई में कहिए, बहुत अच्छा रोल निभाया है और वैसा ही रोल ये लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। इनके कार्यकाल में भी ऐसा पूर्ण विश्वास है मुझे। और यहाँ एक चुनौती यह भी है, यहाँ शिक्षण संस्थान भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को लगातार शिक्षण संस्थानों पर भी निगरानी रखनी पड़ती है। कोई ऐसा संडे नहीं है जब प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर यहाँ नहीं हो, तो यहाँ रविवार को भी व्यस्तता रहती है। सभी पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो 3 दिन 2 वाली ड्यूटी करके फिर वापस आकर के थाना के रेगुलर कामों में लगे। तो सभी थाना के पदाधिकारी के सहयोग से ही संभव हो पाता है, एक अकेला थोड़ा चना धुमाड़ हो सकता है। तो 2 साल में ऐसा कभी लगा, 2.5 साल में सबसे चैलेंजिंग कोई ऐसा घटना जो चैलेंजिंग हो आपके लिए? और आप मेरे इलाके क्षेत्र में ऐसा कोई चैलेंजिंग घटना नहीं घटा। जो भी घटनाएं घटी, जो मामूली, जो आमतौर पर रांची शहर में घटती हैं, चैन छीनते की, मोबाइल छीनते की, या तो ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है, या कोई ऐसी उल्लेखनीय हत्या कहिए या सांप्रदायिक सद्भाव तो पूरे टेन्योर में कहीं नहीं। आज तक कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आया कि लोग दो पक्ष आमने सामने हो जाए, ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि दोनों ही तरफ से लोग अपनी समझदारी का परिचय दे रहे थे। और इसका नमूना आप देख सकते हैं या देखते होंगे, रविवार की रात में आप देखिए करबला चौक पर, अभी सावन का महीना है, सोमवार को लोग जाते हैं, तो इसकी वानगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, खरायालाल चौक पर देखने को मिलेगी। फिर अभी अंतिम सोमवारी में हम लोगों का कार्यक्रम था कि अंतिम सोमवारी का कैंप हम लोग लगाने वाले थे कांटा टोली में, होटल जिनेस्टिया इन के पास। इससे पिछले साल भी हम लोगों ने लगाया था। तो हम लोग अंतिम सोमवारी का टारगेट वहाँ रखे थे कि इधर से लोगों को पार कराएंगे और उधर से हम लोग उनको रिसीव करेंगे कांवरिया को। तो ये मैसेज जाता है कि जब नीचे लोग सही रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा घटना साइबर के मुद्दा पर थोड़ा हम लोग उतना प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए यहाँ। जैसे वो ATM वगैरह में जो लोग फंसा करके पैसा निकाल लेते हैं, उस पर हम लोग उतना बढ़िया से काम नहीं कर पाए। वो एक पहलू थोड़ा सा रह गया। क्या कहना चाहेंगे, किस जगह पे सर को नोटिस करना होगा कि इस जगह को देखना जरूरी? नहीं सर, तो हमारे बैचमेट हैं, खुद एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और हम लोग चूँकि एक बैच के हैं तो हम लोगों का अनुभव भी एक ही तरह का है। जाहिर बात है, देखिए ये क्षेत्र बाजार क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। कोई भी बात, छोटी मोटी बात को भी यथासंभव
अपने संज्ञान में ले लेना चाहिए। अगर किसी माध्यम से सूचना मिला है, वेरीफाई निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। इसी से हमको लगता है कि 50% समस्या राइट ऑफ हो जाए। थैंक यू।